नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिल्ली में हर सुबह इन शब्दों की गूंज के साथ होती है, जहां हर कोई अपनेपन से एक दूसरे का स्वागत करता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे शहर में जो सिर्फ इमारतों का जाल नहीं बल्कि भारत की आत्मा है, दिल्ली। यह शहर इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। यहाँ की हर गली, हर पत्थर सदियों की कहानियां समेटे हुए है। इन दीवारों में मुगलों की गूंज है और हर मोड़ पर कोई नई दास्तान छुपी है। दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है। यहाँ की रौनक, यहाँ के लोग, सब कुछ दिल से जुड़ा है। यहाँ के लोग चाहे किसी भी प्रांत, धर्म या भाषा के हों, सब दिल से जुड़े हैं। हर कोई यहाँ अपनेपन का एहसास करता है और यही दिल्ली की सबसे बड़ी खूबी है। ये शहर आपको खुली बाहों से अपनाता है। यहाँ हर नया चेहरा भी कुछ ही पलों में अपना सा लगने लगता है। सुबह की पहली किरण के साथ यहाँ जिंदगी की दौड़ शुरू हो जाती है, जो देर रात तक चलती है। दिल्ली कभी नहीं रुकती, यहाँ हर पल कुछ नया होता है। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में इतिहास की धीमी चाल है, तो नई दिल्ली की चौड़ी सड़कों पर विकास की रफ्तार। दोनों का मेल ही दिल्ली को खास बनाता है। दिल्ली ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर बार यह शहर और भी मजबूत होकर खड़ा हुआ है। यहाँ की दीवारों में जज्बा और उम्मीद बसती है। यहाँ के त्योहारों में पूरा देश शामिल होता है और हर संस्कृति को जगह मिलती है। दिल्ली की गलियों में हर रंग, हर स्वाद, हर परंपरा मिलती है। तो आइए दिल्ली के हर पहलू को करीब से जानते हैं। इसके इतिहास, संस्कृति और भविष्य की संभावनाओं को टटोलते हैं। हर कोना, हर रास्ता एक नई कहानी कहता है। ये सिर्फ एक शहर का परिचय नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जो बताएगा कि क्यों दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं, बल्कि भारत की धड़कन है। यहाँ हर धड़कन में एक नई उम्मीद है। अगला पड़ाव दिल्ली के भूगोल और बनावट की ओर। चलिए इस शहर की रगों में बहती जिंदगी को और करीब से महसूस करते हैं। दिल्ली भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और यह देश की राजधानी होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ की गलियों में इतिहास की गूंज सुनाई देती है और हर कोना अपनी एक अलग कहानी कहता है। दिल्ली तीन तरफ से हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, जिससे यह दो राज्यों के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है। इसके बीचों बीच बहती है पवित्र यमुना नदी, जो न सिर्फ पानी देती है बल्कि इतिहास और संस्कृति की साक्षी भी है। यमुना के किनारे बसे मंदिर, घाट और बस्तियां दिल्ली की आत्मा में रच बस गए हैं। यमुना ने दिल्ली को दो हिस्सों में बांटा, पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली। दोनों हिस्सों की अपनी अपनी पहचान और जीवन शैली है, जो शहर की विविधता को दर्शाती है। यह विभाजन शहर के विकास में अहम भूमिका निभाता है और दोनों ओर की संस्कृति, रहन सहन और विकास में अंतर साफ झलकता है। दिल्ली का भूभाग ज्यादातर समतल है, लेकिन दक्षिण में अरावली की दिल्ली रिज इसे खास बनाती है। यह पहाड़ी क्षेत्र शहर के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाता है। ये रिज शहर के फेफड़े हैं, जो प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं और दिल्ली वासियों को हरियाली का एहसास कराते हैं। प्रशासनिक रूप से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) है और कई जिलों में बंटी है। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था इसे देश के अन्य शहरों से अलग बनाती है। पुरानी दिल्ली अपने ऐतिहासिक बाजारों और हवेलियों के लिए जानी जाती है, जहां आज भी पुरानी परंपराएं जीवित हैं, जबकि नई दिल्ली अपनी चौड़ी सड़कों, भव्य सरकारी इमारतों और सुव्यवस्थित कॉलोनियों के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली देश के बाकी हिस्सों से सड़क, रेल और हवाई मार्गों से जुड़ी है, जिससे यहाँ आना जाना बेहद आसान हो जाता है। इसी वजह से यह व्यापार, शिक्षा और रोजगार का केंद्र बन गया है और देश भर के लोग यहाँ अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। इसकी केंद्रीय स्थिति ने इसे सदियों से शासकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाए रखा है और यहाँ के किले, महल और स्मारक इसकी गवाही देते हैं। यही थी दिल्ली की भौगोलिक रूपरेखा, एक ऐसा कैनवास जिस पर इतिहास ने अपनी अनगिनत तस्वीरें बनाई हैं और आज भी यह शहर समय के साथ बदलता और आगे बढ़ता जा रहा है। अब चलते हैं दिल्ली के गौरवशाली इतिहास की ओर। यह शहर सिर्फ इमारतों और सड़कों का समूह नहीं, बल्कि हजारों सालों की कहानियों और सभ्यताओं का संगम है। इसका सबसे पहला जिक्र महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में मिलता है, जो पांडवों की राजधानी थी। माना जाता है कि यहीं से दिल्ली की ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई थी। दिल्ली पर मौर्य, गुप्त सल्तनत और मुगल राजवंशों ने शासन किया। हर राजवंश ने अपनी छाप छोड़ी, जिससे दिल्ली की संस्कृति और विरासत और भी समृद्ध होती गई। सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इसी दौर में कुतुब मीनार जैसी अद्भुत इमारतें बनी, जो आज भी दिल्ली की पहचान है।
मुगल काल में शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया, जहां लाल किला और जामा मस्जिद बने। इन इमारतों ने दिल्ली को एक नई भव्यता दी। दिल्ली कला, साहित्य और संगीत का केंद्र बन गई। यहाँ की गलियों में आज भी रचनात्मकता और सांस्कृतिक विविधता की झलक मिलती है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद दिल्ली पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा हो गया। इस दौर में दिल्ली ने कई बदलाव देखे और संघर्षों का सामना किया। 1911 में दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया। इसके बाद दिल्ली का नक्शा ही बदल गया और एक नई पहचान बनी। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने नई दिल्ली की योजना बनाई। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट और कनॉट प्लेस जैसी इमारतें बनी, जो आज भी दिल्ली की शान है। भारत की आजादी की LD-2 में दिल्ली केंद्र रहा। यहाँ की सड़ी डियकों और मैदानों ने कई ऐतिहासिक आंदोलनों को देखा। 15 अगस्त 1947 को नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया और तब से दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी है। यह क्षण हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दिल्ली का इतिहास हमें सिखाता है, बदलते समय के साथ भी अपनी पहचान कैसे बनाए रखी जाए। यह शहर आज भी अपने अतीत और वर्तमान को साथ लेकर आगे बिराज रहा है। अब दिल्ली की रंग बिरंगी संस्कृति की बात करते हैं। इसे मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ हर कोने से आए लोग अपनी परंपराएं, त्योहार और खान पान लेकर आए हैं। पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा, बंगाल की दुर्गा पूजा, दक्षिण का पोंगल, सब यहाँ मनाए जाते हैं। यही विविधता दिल्ली की खूबसूरती है। यहाँ हिंदी के साथ पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी भी बोली जाती है। त्योहारों पर दिल्ली जगमगा उठती है। दिवाली, ईद, होली, क्रिसमस सब धूमधाम से मनते हैं। दिल्ली का खाना, चांदनी चौक की चाट, परांठे, करीम की मुगलई डिशेज, दिल्ली हाट के विविध व्यंजन, छोले भटूरे और बटर चिकन, यहाँ हर स्वाद है। कला और साहित्य का भी यह केंद्र है। विश्व पुस्तक मेला, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, आर्ट गैलरी, संगीत और नृत्य की प्रदर्शनियां। दिल्ली एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर रंग के फूल हैं और हर फूल की अपनी खुशबू। यही विविधता इसे भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाती है। अब बात दिल्ली की राजनीतिक व्यवस्था की। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत की राजधानी है। यहाँ संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय मंत्रालय हैं। दिल्ली को पावर सेंटर कहा जाता है क्योंकि देश के बड़ी डीडे फैसले यहीं लिए जाते हैं। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था खास है। NCT का दर्जा, चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री, लेकिन पुलिस और कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन। दिल्ली विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधि शहर के विकास के लिए काम करते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय है और दुनिया के लगभग सभी देशों के दूतावास भी यहीं हैं, जिससे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय शहर बनती है। जंतर मंतर जैसे स्थल विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के केंद्र हैं। दिल्ली की राजनीति हमेशा चर्चा में रहती है। दिल्ली भारत की राजनीतिक धड़कन है। यहाँ की हर हलचल पूरे देश को प्रभावित करती है। अब देखते हैं आधुनिक दिल्ली की तस्वीर। दिल्ली मेट्रो यहाँ की लाइफलाइन है। इसने दिल्ली और आसपास के शहरों को जोड़ दिया है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर, अंडरपास और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्वस्तरीय है। बड़े शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, अस्पताल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली को वैश्विक शहर बनाते हैं। शिक्षा का केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, IIT जैसे संस्थान लाखों छात्रों को आकर्षित करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में भी दिल्ली आगे है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर बन रहे हैं। दिल्ली आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम है। यहाँ ऊंची इमारतों के पास सदियों पुराने मकबरे भी हैं। दिल्ली अपने अतीत पर गर्व करती है, वर्तमान को जीती है और भविष्य की ओर भी आराच रही है। दिल्ली के विकास की एक कीमत है यहाँ का पर्यावरण। आज दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में है। खासकर वायु प्रदूषण यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। सर्दियों में स्मॉग, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों की धूल और पराली जलाने से हालात बिगड़ते हैं। यह हवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक है। ट्रैफिक जाम, ध्वनि और जल प्रदूषण भी बड़ी चुनौतियां हैं। यमुना नदी, जो कभी जीवन रेखा थी, अब प्रदूषित हो चुकी है। सरकार और नागरिक मिलकर समाधान की कोशिश कर रहे हैं। ऑन डाइवन योजना, इलेक्ट्रिक बसें, साइकिल ट्रैक और सफाई अभियान। पर्यावरण के लिए जागरूकता बाराच रही है। NGO और नागरिक समूह दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीद भी है। अगर सरकार और जनता मिलकर प्रयास करें तो दिल्ली फिर से साफ सुथरी और स्वस्थ बन सकती है। ये लड़ाई हम सबकी है और हमें इसे मिलकर जीतना होगा।
अब दिल्ली की उन जगहों की सैर करते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली घूमना खजाने की खोज जैसा है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला यहाँ के गौरवशाली अतीत की झलक देते हैं। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन आधुनिक दिल्ली की भव्यता दिखाते हैं। लोटस टेम्पल और अक्षरधाम मंदिर शांति और कला के प्रतीक हैं। दिल्ली के बाग बगीचे, लोधी गार्डन, गार्डन ONF 5 सेंसेस सुबह की सैर और सुकून के लिए बेहतरीन है। राष्ट्रीय संग्रहालय, रेल म्यूजियम, गुडिया संग्रहालय इतिहास और बचपन की यादें ताजा करते हैं। दिल्ली मेलों और आयोजनों का शहर है। प्रगति मैदान का व्यापार मेला, सूरज कुंड का हस्तशिल्प मेला, दिल्ली हाट की विविधता। दिल्ली हर तरह के पर्यटक के लिए आदर्श है, चाहे उसे इतिहास, कला या आधुनिक जीवन शैली पसंद हो। अपने सफर के अंतिम पैडिढाव पर हम कह सकते हैं, दिल्ली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि एक धड़धकता दिल है, जिसमें पूरा हिंदुस्तान बसता है। यहाँ इतिहास, संस्कृति, राजनीति और विकास सबका संगम है। विरोधाभासों से भरी लेकिन बेहद खूबसूरत दिल्ली की सबसे बड़ी खूबी इसकी अनेकता में एकता है। यह हर किसी को गले लगाता है। यहाँ इतिहास भी है, आधुनिकता भी। हाँ, समस्याएं हैं, प्रदूषण, ट्रैफिक, पर दिल्ली की जिंदा दिली हर मुश्किल से लड़ रहने की ताकत देती है। स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, पर्यावरण सुधार और विकास दिल्ली को नई दिशा दे रहे हैं। दिल्ली को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसे समझने के लिए यहाँ आना, इसकी हवा में सांस लेना और लोगों से मिलना जरूरी है। दिल्ली भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य है। यह भारत की आत्मा है। धन्यवाद।